आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। 16वां सप्ताह, चौथा दिन। जब हमने सीखा प्रेम के प्रवाह का अनुभव करना, हमने ये जाना कि ईश्वर प्रेम है और उन्होंने पूरी सृष्टि को अपने ही स्वरूप में बनाया है और हर चीज और हर कोई वही एक चीज जिसे हम प्रेम कहते हैं, वे वास्तव में और कुछ भी नहीं, प्रेम ही है। प्रेम आधारशिला है। प्रेम के सिवा ईश्वर ने और कुछ भी नहीं बनाया। वह प्रेम ही है जिससे हम ईश्वर के अन्य गुणों का अनुभव कर पाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हर कुछ और हर कोई प्रेम की, ईश्वर की ही एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। हम सभी के अद्वितीय कंपन है। हमारे विचार, हमारी प्रेरणा, हमारी इच्छाएं हमें अद्वितीय बनाती हैं और हम फिर भी एक दूसरे से प्रेम से ही जुड़े हैं, एकीकृत हैं। हमारे बीच में जो संबंध है वो प्रेम का है। प्रेम एक ही मूल आधार पूरी सृष्टि का होते हुए भी हर किसी से और हर चीज से हम प्रेम का अनुभव पाते हैं। हर क्षण प्रेम का अनुभव एक नया अनुभव सा ज्ञात होता है। ईश्वर का यही आशय है कि हम पूरी सृष्टि से, हर चीज से प्रेम से जुड़े, उसका अनुभव प्राप्त करें और उसका आनंद लें। हमारा हृदय वह स्थान है जहां से प्रेम का अनंत प्रवाह का हम अनुभव कर सकते हैं। और जब हम अपने हृदय से यह प्रेम प्रवाहित करते हैं तो जैसे पूरे ब्रह्मांड के प्रेम का स्रोत ही हम बन जाते हैं। हम किसी भी चीज से और किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी अद्वितीयता की सराहना करते हैं, तो प्रेम का प्रवाह का अनुभव होना सहज हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है। इस अध्याय में हमने जागरूक होकर सचेत रूप से प्रेम का अनुभव किया, पूरी सृष्टि का प्रेम का अनुभव किया। तो हमने अपने लिए सृजन का एक सूत्र बनाया। इस सप्ताह हमने अपने प्रेम के विभिन्न रूपों के अनुभव के लिए एक सूत्र बनाए। हम न सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष बल्कि निर्जीव, सजीव हर वस्तुओं से भी, जानवरों से भी और सृष्टि में हर चीज से हम प्रेम का अनुभव कर सकें। तो आज अपने सृजन का एक सूत्र बनाते हैं। प्रेम के विभिन्न रूपों के अनुभव के लिए दावा करेंगे। अपने इस दावा और स्वीकार के अनुभव के लिए जो उत्तम शब्द हम अपने उच्च स्वर से पाएंगे और जो कुछ भी हम उच्च स्वर से प्राप्त करें, उन्हें अपने हाँ और नहीं के संकेतों से उन्हें पक्का करेंगे। फिर अपने उच्च स्वर से उन विचारों को प्राप्त करेंगे जो हमें प्रेम के विभिन्न रूपों के अनुभव में बाधा डाल रहे हैं। तो अपने इस अभ्यास में हम शुरुआत करते हैं अपने आभा मंडल की सुरक्षा के साथ। तो अपने भीतर दोहराएं, मैं अपनी आभा में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। अब
आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व उनका नाम ले से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक अभी शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ और अपने आसपास के सभी विचार रूपों को, सभी वस्तुओं को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। बिल्कुल शांत और स्थिर अपनी गहराई में उतर जाएं। इन सांसों का आना जाना स्वयं से हर एक सांस के साथ पूर्ण रूप से अपने हृदय के केंद्र में स्थिर हो जाएं और वहां से सब कुछ होता हुआ देखें और अपने उच्च स्व की संकेत की मांग करें। मेरे प्रिय उच्च स्व उनका नाम ले, कृपया मुझे अपना संकेत दे। संकेत पाते ही हम अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं। ईश्वर और मैं इसे हृदय में महसूस करें। ईश्वर के गुणों को याद करते ही हमारी सोच उस ऊंचाइयों तक हमें उठा लेती है जिसे कहते हैं हम ईश्वर। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, समृद्धि है, ईश्वर रचयिता है, एक अद्वितीय रचयिता। ईश्वर आलोचना रहित है और मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं पूर्णता हूँ, मैं शांति और सौम्यता हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं समृद्धि हूँ। ईश्वर की छवि में मैं भी रचयिता हूँ, मैं अद्वितीय हूँ और मैं आलोचना रहित हूँ।
और आज अपने सृजन का सूत्र कहने के लिए तैयार है। ईश्वर और मैं प्रेम के विभिन्न रूपों के अनुभव का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ। तथास्तु। आज अपने उच्च स्वर से अपने दावा और स्वीकार के लिए, जो हमें प्रेम के विभिन्न रूपों का अनुभव दे सके, उसकी खोज करते हैं, तो अपने उच्च स्वर से पूछे, मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे उन विचारों को बताएं जो मुझे प्रेम के विभिन्न रूपों का अनुभव पाने के लिए आवश्यक है। प्रेम के विभिन्न रूपों का अनुभव पाने के लिए हमें खुला होने की आवश्यकता है। किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम पाकर हम शक में आ जाते हैं, शंका में आ जाते हैं कि उसका कोई मकसद होगा, तभी तो वो मुझसे इतने प्रेम से बातें कर रहा है। हमारा प्रेम पर विश्वास ही नहीं, हमारा प्रेम अपने प्रियजनों तक ही सीमित है। और अपने विचारों को हील करें जो हमें प्रेम के अनुभव से रोकती हैं। मैं प्रेम पाने के लिए और प्रेम देने के लिए खुला हूं, यह जानते हुए कि पूरी सृष्टि में सब कुछ प्रेम है और उसे मैं अपने हृदय से आकर्षित करता हूं। तो मुझे प्रेम का अनुभव हर विभिन्न रूपों से प्राप्त होता है। मैं असीमित होने का अनुभव प्राप्त करता हूँ। अब तक मैं सोचता था कि कोई प्रेम से बात करे तो उनका कोई मतलब होगा। मैं अपने इस सीमित धारणा को हील करता हूँ और रिलीज करता हूँ। मैं अब प्रेम के विभिन्न रूपों को पाने के लिए स्वयं को खोलता हूँ। मैं अपने भय को मुक्त करता हूँ कि कोई अनजान व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है। अपने संवाद में इस प्रकार के आए विचारों को देखें, उन्हें हील करें, उन्हें मुक्त करें। और अपने भीतर दोहराएं, मैं स्वयं को हील करता हूँ और अपने सभी ज्ञात, अज्ञात और सचेत या अवचेतन विचारों को मुक्त करता हूँ, जो मुझे प्रेम के विभिन्न रूपों के अनुभव के दावे में हस्तक्षेप करते हैं। मैं उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान है और उनके अनुरूप है। जैसे जैसे मैं अपने विचारों को हील करता हूँ, मुक्त करता हूँ, नए विचारों से बदलता हूँ, मेरा हृदय और विस्तारित होता जा रहा है। मैं और भी ज्यादा प्रेम महसूस करता हूँ। मेरा हृदय क्षमा की
अवस्था में है और मैं अपने जीवन में प्रेम के विभिन्न रूपों के अनुभव के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं इस दावे को ईश्वर और प्रकृति के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। अपने उच्च स्वर से प्राप्त संचार के बाद अपने सुधारे हुए हील किए गए विचारों को अपने सृजन के सूत्र में शामिल करें। इसे कहें, ईश्वर और मैं इन विचारों का कि मैं प्रेम हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अद्वितीय हूं, क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। तथास्तु। अपने इस अभ्यास के लिए आज हमारा दिन आभार का कि हम प्रेम के साथ एकीकृत हुए, इसे बड़े प्रेम से अपने हृदय से दोहराते हैं। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे प्रेम से बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको अपनी सारी रचना प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर किसी से, हर चीज से और आपसे जोड़ता है। मैं एक अद्वितीय व्यक्ति हूँ और अब मैं प्रेम प्रसारित करता हूँ और उसे अपने अंदर प्रवाहित होने देता हूँ। आज का दिन सुबह और शाम अपनी प्रार्थना में इस प्रेम के शब्दों को हृदय से कहें और अपने हृदय से उठने वाले और भी प्रेरणाओं को आभार में व्यक्त करें। आज का दिन हमें अपने इस यात्रा में यह देखने के लिए है कि हमारे जीवन में प्रेम की कौन सी अभिव्यक्तियां बेहतर हुई है। ये जानते हुए उन्हें लिखें और अब ये सूची हर दिन केवल बढ़ ही सकती है और बढ़ते जा रही है। आज का दिन इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपकी प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे बेहतर हुई। आज पूरा दिन अपने जीवन में प्रेम के लिए धन्य रहे और आभारी रहे, क्योंकि अब हम इसे हर किसी को और अपने सामने आने वाली हर चीज को भेजते हैं, हर सभी से हृदय से जुड़ते हैं, प्रेम का आनंद उठाते हैं। तो आज इस सुंदर अभ्यास के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं बाबा जी का, इस सुंदर प्रार्थना के लिए और हमारे हृदय को प्रेम के प्रवाह के लिए खोल देने के लिए इस ज्ञान से, इस अभ्यास से अपने उच्च स्व का भी आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू and lots of love to you, Babaji, and my higher self.
इसी प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते हुए अपने प्रियजनों को याद करें, उन तक अपनी ये प्रेम की भावना, प्रेम के आलिंगन को भेज दें। हम सभी एक दूसरे से सदैव ही जुड़े हैं, तो हम उनके लिए जो महसूस करते हैं वह उन तक पहुंच ही जाता है। और अब अपने इस प्रेम के अनुभव का विस्तार कर दें। ये तरंगे जो हृदय से उठ रही हैं, इसे अपने चारों ओर पूरे कमरे में भर जाने दें और इसका विस्तार बिल्कुल प्रकाश के फैलने जैसा पूरे कमरे से घर तक और चारों ओर प्रकृति में, खुले आसमान में, धरती पर, समंदर में, हर वाटर बॉडी में, पानी में फैल जाने दें। असीम प्रेम का स्रोत बन जाए और स्वयं के विस्तार का अनुभव करें। बस केंद्र पर बने रहें। आती जाती सांसों के साथ स्वयं के विस्तार का अनुभव करें। जैसे ये प्रेम पूरी धरती को समेट लिया है, और दूर दूर तक पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित हो रहा है। वास्तव में हर कुछ प्रेम ही है, और हम सिर्फ अपना अनुभव बना रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेम से जुड़ते जा रहे हैं, स्वयं का विस्तार कर रहे हैं। अपने हृदय पर होने वाले इन भावनाओं को महसूस करें, इन्हें पहचानें। अपने हृदय को हमने जीवंत बनाया, सशक्त बनाया कि वो सत्य को जिए, वो प्रेम के इस अनंत प्रवाह को महसूस करे और इसके लिए हर क्षण जागरूक रहे। तो मेरे साथ आज इस यात्रा में जुड़ने के लिए स्वयं में और पूरी सृष्टि में प्रेम की सचेत अनुभूति के लिए, स्वयं को जागरूक करने के लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। पूरी सृष्टि में उपस्थित ये प्रेम, और हम सचेत रूप से उसके प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। और अब जो भी करेंगे, इसी जागरूकता के साथ अपने हृदय के कंपन को महसूस करते हुए अपने शब्दों में वही कंपन और अपने कार्यों में उसी कंपन से प्रेम को बांटते जाएंगे। और हम जितना प्रेम बांटेंगे दूर दूर तक, निसंदेह वह कई गुना होकर हम तक वापस आएगा। तो अचंभित ना हो, बस सृष्टि के इस प्रेम के अनुभव का आनंद लें। मैं अपने उत्सव को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। थैंक यू।